थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, पिछले 5 साल में इस केस में जो संघर्ष चला, इसमें सब ने कानून के बड़े बड़े रखवालों को देखा और सुना। कोई जमानत के लिए लड़ा तो कोई केस लड़ा। अब जब फैसला गिल्टी और नॉट गिल्टी, इनोसेंट और कल्प्रिट जैसी बातों के आगे आके खड़ा हो चुका है, इसको सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है। एक बात जो मैंने नोटिस की हो ना, शायद आपने भी की होगी, डिफेंस काउंसिल ने बाबा को डिफेंड करने के जितने भी जतन किए वो सब फेल हुए। पुलिस की कार्यवाही को गलत ठहराना, पोक्सो के चार्जेस पर सवाल उठाना, रॉन्गली बच्ची को आइडल प्रूव करने की कोशिश करना, कभी बीमारी तो कभी कुछ तो कभी कुछ। देखिए, यहां मैं या मेरे अगेंस्ट जो भी, या शर्मा जी, हम सब अपने अपने प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट का फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस काउंसिल बाबा को डिफेंड करते करते कहां चूक गए। योर ऑनर, वो चूके एक जघन्य अपराध को समझने में, वो चूके पीड़िता की मनोस्थिति को समझने में, वो चूके इस बात को समझने में कि इस पाप का इस समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और इस पूरे प्रकरण में योर ऑनर, इस बच्ची में किसी को पीड़िता दिखाई दी तो किसी को पैसा बनाने का साधन, किसी को अपनी कुंठित वासना को पूरा करने की ललक दिखाई दी तो किसी को इसमें टीआरपी। सर, मुझे इस बच्ची में एक रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी, क्योंकि ये बच्ची अपने लिए आवाज उठाना चाहती है, अपने लिए लड़ना चाहती है। ये बच्ची उन सारी बच्चियों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपनी आंख गड़ाए बैठी है इस बिल्डिंग के बाहर। लेकिन हमारे डिफेंस काउंसिल के लिए ये केस घूम फिर कर धर्म से बढ़कर और कुछ नहीं है। योर ऑनर, अगर धर्म ही सब कुछ है तो मैं भी एक कहानी के साथ इसका समापन करना चाहूंगा। कृपया करके आज्ञा दे दीजिए। थैंक यू योर ऑनर। आप सब रामायण के बारे में तो जानते ही होंगे। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो रावण को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। रावण, जो शिव जी का परम प्रिय भक्त था, उसने मरने के पश्चात सालों तक तपस्या की कि शिव जी उनको दर्शन दे और उन्हें क्षमा करे। लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं किया था योर ऑनर। ये देखकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। वो दौड़ती हुई शिव जी के पास आई और कहा, हे प्रभु, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हो? आप अपने परम प्रिय भक्त रावण को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उनको क्षमा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस पर शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, हे पार्वती, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप जो आदमी कभी जाने में कभी अनजाने में करता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके या किसी और तरीके से भरपाई करके हो सकता है। दूसरा कुकर्म अति पाप के रूप में जाना जाता है, जैसे हत्या, अपहरण, जघन्य अपराध। उसकी भी कुछ हद तक माफी संभव है योर। लेकिन तीसरा कुकर्म महापाप के रूप में जाना जाता है, जिसकी कोई माफी नहीं है। इस पर पार्वती जी ने शिव जी को टोका और अचंभे से पूछा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, तो वो तो अति पाप के रूप में जाना चाहिए, आप उसे महापाप क्यों मान रहे हो? तो इस पर शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहा, जिस पाप का प्रभाव इस संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहता है, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बनकर सीता का हरण किया होता, लेकिन उसने एक साधु का वेश धारण किया था, जिसका प्रभाव इस संसार के पूरे साधुत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, जिसकी कोई माफी नहीं है। और ये रावण है, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम बच्चों के साथ विश्वासघात किया है, इसने मेरे और हम सब के महादेव के साथ विश्वासघात किया है। उनका नाम इस्तेमाल कर एक जघन्य अपराध किया है। आई क्लेम अ डेथ पेनल्टी टू बी हेल्ड
till death. सॉरी, थोड़ा